दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। शरद पवार जी का मिशन बारामती अजित पवार गुट और बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बीजेपी ने मिशन बारामती के तहत 2014 और 2019 के चुनावों में शरद पवार जी को हराने का प्रयास किया, लेकिन शरद पवार जी के गढ़ बारामती में शरद पवार अपना किला बचाने में कामयाब रहे। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र लगा है। वो ब्रह्मास्त्र अजित पवार जी के रूप में है। एनसीपी में विभाजन हो चुका है। चुनाव आयोग और विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय के अनुसार एनसीपी पार्टी पर अब अजित पवार गुट का दावा माना जाएगा। यानी एक तरीके से एनसीपी पार्टी और पार्टी का घड़ी, ये सिंबल अजित पवार गुट को मिला है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बारामती, शिरूर, सातारा और रायगढ़, इन 4 सीटों पर एनसीपी के सांसद जीत कर आए। इन्हीं 4 सीटों पर अजित पवार अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खासतौर पर आने वाले लोकसभा चुनावों में बारामती में पवार वर्सेस पवार, यही सामना हमें देखने को मिलेगा। यानी एक तरीके से अजित पवार और उनके सामने शरद पवार होंगे। भले ही शरद पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले हो, लेकिन असली सामना शरद पवार और अजित पवार, इन 2 नेताओं के बीच ही होगा। इस वक्त अजित पवार सत्ता के साथ है। सत्ता के साथ होने का फायदा और बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के साथ होने का फायदा अजित पवार जी को बारामती लोकसभा सीट पर मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। उनका राजनीति का अगला दांव क्या होगा, ये उनके विरोधियों को और उनके साथ रहे लोगों को भी मालूम नहीं होता। बारामती लोकसभा सीट को बचाने के लिए शरद पवार हर संभव प्रयास करेंगे और इन्हीं प्रयासों के तहत शरद पवार 4 दिन बारामती में रहेंगे। बारामती लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा सीटें आती है। इनमें बारामती, इंदापुर, दौंड, पुरंदर, खड़गवासला और भोर। अगर बारामती लोकसभा सीट शरद पवार जी को या उनके पार्टी को या महाविकास आघाड़ी को जीतने हैं, तो इस बार बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। इसी के तहत शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले जी के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। पिछले 15 साल से बारामती में शरद पवार जी ने दखलंदाजी नहीं की है। यानी बारामती का चुनाव पूरी तरह से अजित पवार जी के ऊपर छोड़ा जाता था और अजित पवार अपने प्रभाव के कारण, अपने बलबूते सुप्रिया सुले जी को बारामती विधानसभा सीट से जो लीड देते थे, उस लीड के कारण सुप्रिया सुले आराम से जीत जाती थी। लेकिन आने वाले चुनाव में खुद अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। अजित पवार गुट के उम्मीदवार के रूप में अजित पवार जी की पत्नी सुनेत्रा पवार, उनका नाम आगे आ रहा है। सुनेत्रा पवार इस वक्त राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रही है। सामाजिक कार्यों के तहत बारामती में उनका अच्छा खासा संपर्क है।
सुनेत्रा पवार अगर अजित पवार गुट की उम्मीदवार होंगी तो सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार इन दो उम्मीदवारों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बारामती विधानसभा के यानी बारामती लोकसभा में जो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें बारामती विधानसभा की सीट पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, यही आने वाले चुनाव में नतीजा साबित करेगा। यानी बारामती विधानसभा सीट से जिस उम्मीदवार को ज्यादा मत मिलेंगे वही उम्मीदवार आने वाले लोकसभा चुनाव में बारामती से जीत सकता है। कुछ इसी तरह के राजनीतिक गणित अब तक रहे हैं। शरद पवार अपने राजनीतिक चतुराई के लिए और राजनीतिक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगर शरद पवार उनको बारामती की सीट पर हारना पड़ा तो उनके राजनीतिक जीवन की यह सबसे बड़ी हार होगी। विधानसभा चुनाव हो या विधान परिषद, राज्यसभा हो या लोकसभा, शरद पवार जी ने अब तक हार का सामना नहीं किया है, लेकिन उनके 60 साल के राजनीतिक जीवन में सबसे मुश्किल लड़ाई इस वक्त शरद पवार लड़ रहे हैं। और खासतौर पर बारामती लोकसभा सीट अगर उनको बचानी है तो शरद पवार जी को खुद मैदान में उतारना पड़ेगा। बारामती लोकसभा सीट से शरद पवार खुद चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं हो रही है। मगर अब तक की जो जानकारी है उसे देखें तो सुप्रिया सुले ही शरद पवार गुट की और महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार बारामती से होगी। यानी एक तरफ अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का उम्मीदवार और महाविकास आघाड़ी की तरफ से और शरद पवार जी के पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुले, ये 2 उम्मीदवार होंगे। अगर अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव में उतारते हैं तो ये लड़त या ये मुकाबला बड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। एक एक वोट के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी या बनाई जा रही है। इस वक्त अजित पवार बारामती में अपना पूरा फोकस लगा रहे हैं। पिछले 1 महीने में कई कार्यक्रम अजित पवार जी ने बारामती में किए हैं। आने वाले चुनाव में बारामती का महत्व ध्यान में रखते हुए शरद पवार भी सक्रिय हो गए हैं। कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए शरद पवार जी ने 4 दिन का बारामती का दौरा रखा है। इन 4 दिनों में बारामती, दौंड, इंदापुर, पुरंदर, इन 4 विधानसभा सीटों पर या इन 4 तहसील में जो एनसीपी के कार्यकर्ता है या शरद पवार जी को मानने वाले जो कार्यकर्ता है उनसे संवाद करने का काम शरद पवार करेंगे। 18 फरवरी को पुरंदर में शरद पवार जी की बड़ी जनसभा होने वाली है। यानी एक तरीके से अपने किले को बचाने के लिए खुद शरद पवार मैदान में उतर गए हैं। अजित पवार शरद पवार गुट पर और खुद शरद पवार और सुप्रिया सुले पर तीखे आरोप कर रहे हैं। अजित पवार जी ने कहा है कि बारामती में हम जो भी उम्मीदवार देंगे उस उम्मीदवार को आपको चुनकर लाना है। उम्मीदवार जो भी हो उसे अजित पवार मानकर ही आपको मत देना पड़ेगा। विरोधक या विरोधी पार्टियां या विपक्षी आपको भावनिक आह्वान करने का काम करेगी, लेकिन आपको भावनिक होने के बजाय
विकास को चुनना है। यानी एक तरीके से आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और राज्य में ये अजित पवार जी का जो राजनीतिक वर्चस्व है इसे दिखाने के लिए बारामती की लोकसभा सीट अजित पवार जी को जीतना जरूरी है। यानी अजित पवार इस वक्त बारामती में विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार गुट और खासतौर पर शरद पवार गुट की उम्मीदवार या महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार सुप्रिया सुले भी बारामती में एक्टिव नजर आ रही है। शरद पवार की राजनीतिक स्ट्रेटेजी और उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस का साथ और खासतौर पर बारामती लोकसभा सीट पर शरद पवार जी को मानने वाले मतदाताओं की संख्या व्यक्तिगत रूप से ज्यादा है। यानी आने वाले चुनाव में शरद पवार जी के लिए बारामती का किला जीतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन इस किले को छीनना अजित पवार जी के लिए या बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि शरद पवार जी का राजनीतिक करिश्मा या उनका व्यक्तित्व और उनका राजनीतिक प्रभाव और उनकी राजनीतिक चतुराई और उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी का साथ अगर अच्छी तरह से मिल जाए तो शरद पवार बारामती में अपना किला बचा सकते हैं। लेकिन बारामती लोकसभा सीट में जो 6 विधानसभा सीटें हैं उनमें बारामती विधानसभा सीट पर जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा लीड लेगा वही उम्मीदवार बारामती की अगली लोकसभा सीट का विनर हो सकता है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। लेकिन शरद पवार यानी बारामती की लोकसभा सीट पर सीधी टक्कर या सीधी लड़ाई अजित पवार वर्सेस शरद पवार यही हमें देखने को मिलेगी, भले ही उम्मीदवार कोई भी हो। यानी पवार फैमिली के 2 बड़े नेताओं में हमें लड़ाई देखने को मिलेगी। इस बार अजित पवार जी के साथ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत खड़ी करने का फैसला लिया है। आने वाला नतीजा ही बताएगा कि बारामती हो या राज्य की राजनीति हो, इसमें किस पार्टी का या किस नेता का वर्चस्व आगे रहेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।